हाय, हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। सब लोग हैप्पी जन्माष्टमी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज है 12 तारीख, दिन है बुधवार का। और कल भी लोगों के यहाँ जन्माष्टमी मनी है, आज भी लोगों के यहाँ जन्माष्टमी मन रही है। तो हमारे मायके में आज ही जन्माष्टमी मनी है। और हमारे यहाँ ना कल मनी है ना आज मनी है, हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। तो उसका रीजन भी है एक, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी आगे थोड़ी देर में कि हमारे यहाँ आखिर जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाई जाती, ऐसा क्या रीजन है। और कल रात में 12 बजे मेरे आसपास क्या लोगों के यहाँ भी मन चुकी थी, बहुत अच्छा वो था। और कल जो मैंने कपड़े धुल के डाले थे वो सूख भी गए थे, तुरंत से रात में बारिश आ गई, उतारना भूल गई, जल्दी फटफट से उतारे फिर लाके डाले। तो अभी आज फिर धूप हल्की सी निकली है, सुबह तक बारिश होती रही तो फिर डाला है जाके। बहुत ही अच्छा वेदर मॉर्निंग में हो गया था। अभी मैं इवनिंग के टाइम पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हूँ, अभी बना रही हूँ चाय और और चाय बनाते हैं। अभी चाय पिला देते, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। एनी भी अभी उठी थी, उसको भी रेडी कर दिया। मैं भी थोड़ा सा रेडी हूँ, रेडी हो जाती हूँ तो दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और चाय देखो खोलने लग गई है, मैं फटाफट दूध डाल देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ जन्माष्टमी कब कब मनाएगी कल की। आज आप लोग बताते नहीं हो यार, मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप लोग बताना बताना, लेकिन आप लोग कभी नहीं बताते हो कि कैसा। कोई एक दो लोग ऐसे हैं जो मुझे बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया आप लोगों को। बार बार मैं वही बात नहीं बोल सकती आप लोगों से कि आप लोग ये करो वो करो। हाँ, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगी आप लोगों को बेल बटन पे जब तक प्रेस नहीं करोगे, है ना। कर लो जल्दी से कर लो। जो न्यू है सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट चैनल को। और नोटिफिकेशन को आने के लिए उस पर क्या किया जाता है, बेल बटन पे प्रेस किया जाता है। जब तक उसको प्रेस नहीं करोगे ना तब तक आने वाला नहीं है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो जो भी मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे ना। तो चाय आराम से खोल रही है, पकने देते हैं और हम आप लोगों को पकाएंगे नहीं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो जन्माष्टमी मुझे फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, सारी तैयारियां होती हैं। तो मैं अभी आगे के ब्लॉग में आप लोगों को जन्माष्टमी दिखाऊंगी कि मतलब हमारे मायके में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है ना। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, इसके बिल्कुल मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना, है ना। तभी आप लोग को पता चलेगा कि आखिर हमारे मायके की जन्माष्टमी कैसे होती है, कैसे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। तो आगे का रीजन भी मैं आप लोग को बताऊंगी, आखिर किस रीजन की वजह से हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। तो चलो तब तक चाय बन के रेडी होती है, सब लोग पी लेते हैं। और पता है ना मेरी हेयर स्टाइल आज कैसी लग रही है, यहाँ पे ऐसे करके एक रिबन लगाई हुई है। गर्मी तो लग रही है, आप लोग सोचोगे इतनी गर्मी है, और गर्मी में हम बाल खोल के रखे हुए हैं। अभी बाल लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ओपन करने का बहुत मन करता है यार। तो बस वही है, चाय देखो बनने लग गई है। फोन मेरा ये रखा है, तो चाय के साथ में कोई स्नैक्स वगैरह नहीं अभी लेंगे, ओनली चाय ऐसी सब लोग पियेंगे। फिर स्नैक्स में देखते हैं क्या खाना है सभी को। आनी अभी अपने बाबा के साथ निकल गई है कुछ दुकान से लेने के लिए। तो चलो चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा चाय पी लो। आप लोग सोच रहे होंगे मैं रोने क्यों लग गया हूँ। मैं अपने पति की वजह से रो रही हूँ, मेरा पति मुझे बहुत रुला रहे हैं, ये देखो उन्हीं की वजह से मेरे आंखों में आज आंसू आए हैं। वो कुछ नहीं यार, वो इनको ना बोले कि कुछ भूख लगी चाय के साथ कुछ लिए आना। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो ऑनियन कट कर रही हूँ, मैक्रोनी में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट बना, बॉयल होने रख दिया, ऑनियन कट भी हो गया, बस फ्राई करनी है। तो मैं पास्ता जो वाली बनाई जाती है ना, पास्ता मसाला डाल के, वही वाली नॉर्मल बनाती हूँ। रेसिपी नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, कई बार मैं दिखा चुकी हूँ। तो वही बनाऊंगी। आंसू आ रहे तो वही मैं इनसे कहने आ रही थी, मेरा कातिल छूट गया तुम्हारे मैक्रोनी की वजह से। है बाबू, आपने क्या खाया, क्या खाया? सबसे हाय करो, हाय करो, हेलो करो, हेलो। ये क्या हो रहा है? खड़ी हो, खड़ी हो, हेलो बोलो,
अच्छा नानी है, नानी को हेलो बोलो, हाय नानी, हाय मासी। चलो मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पे, इनसे बोला चलो, बोले मैं खा के आता हूँ। मैंने कहा मैं तो छत पे खाऊंगी आके, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लग रही थी। कितना भी कुछ भी चला लो आराम नहीं मिल रहा था, खुली हवा खुली होती है। तो छत पे चली आई हूँ मैं, अपनी मैक्रोनी लेके। आनी भी नहीं आई, वो अपने पापा के साथ में ही आएगी। एक्चुअली उनकी आदत क्या है ना, मूवी आप कुछ देख देख के ही खाना होता है। मैं अपनी मैक्रोनी ले आई हूँ तो मैं यहीं खाऊंगी। और पानी की एक बोतल भी लेके आ गई हूँ। बहुत यमी यम सी बनी। चलो मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से आगे बात करती हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? और खा लो, आके आओ और खाओ, आके जल्दी आओ, इधर आओ ना, है अभी माउथ में, इधर पास में आओ। लो थोड़ा और खाओ, जल्दी जल्दी फिनिश करो। पकड़ो 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 करके खाना बेटू, टीथ से कट्टू करके खाना, ओके। आप लोगों से बात करने वाले थे इस टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि जन्माष्टमी आपके यहाँ क्यों नहीं मनाई जाती है। तो हम आप लोगों को बताते हैं जन्माष्टमी हमारे यहाँ ना मनाने का कारण क्या है, क्या रीज़न है, किस बेस पे हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत मन होता है। शादी के मेरे 6 साल हो गए हैं, तो मतलब सोचती हूँ कि क्यों नहीं। मैंने कई बार मम्मी से भी पूछा है, तो मम्मी बताती हैं एग्जैक्टली उनको भी खैर कंफर्म है, लेकिन इतने साल हो गए हैं, कई सालों से नहीं मनाया जाता हमारे यहाँ ये त्यौहार। एक्चुअली कोई एक्सपायर हो गया था, तो मैंने मम्मी से भी पूछा था, यानी कि इनकी मम्मी से। तो पूछा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया शायद कोई एक्सपायर हो गया था। और मेरे को याद नहीं आ रहा कौन एक्सपायर हुआ था, लेकिन कोई ना कोई हुआ था। तो उस रीजन से हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। तो मैं सोच रही थी कई बार कि मैं मनाऊं, मुझे क्योंकि बहुत अच्छी लगती है जब घर में ऐसा हो जाता है। कहते खोटी हो जाती है, मतलब मैं जन्माष्टमी को नहीं कहते ना, जब कोई ख़त्म हो जाता है, कोई अगर त्यौहार मना ले तो वो त्यौहार उठ जाता है, मनने लग जाता है। और जैसे कोई छोड़ दे, नहीं उस टाइम कुछ कर पाया, तो फिर वो त्यौहार वहीं पे खोटी हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कोई नया बच्चा घर में होता है, जन्म ले लें, तो वो त्यौहार मनने लग जाते हैं। लेकिन शायद अब मैं कोशिश कर रही हूँ, कई बार फैमिली में मैं कई लोग मनाने लग गए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी, मैंने इनसे भी कहा था, मैंने कहा फैमिली में जब कुछ लोग मनाने लगे हैं, फैमिली काफ़ी बड़ी है, आप लोगों ने देखी है, तो कुछ कुछ चाचा ताऊ के लोग हैं, जैसे कुछ लोग मनाते हैं। लेकिन हमने इनसे बोला तो ये बोले जब हमारे यहाँ अभी कोई कुछ करता नहीं है तो फिर कैसे। लेकिन इस बार बोला तो बोले कर लो, लेकिन मैंने कहा 6वीं साल चल रही है हमारी शादी की, तो हम कोई फेस्टिवल कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मनता रहा हो और काफ़ी सालों से वो चीज़ नहीं करी गई है, तो फिर मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। या तो फिर मेरी शादी की कोई अच्छा मतलब साल चल रहा हो, या 7वीं साल हो, या 9वीं साल हो, या 11वीं साल हो, तो मैंने डिसाइड किया कोई भी अब फेस्टिवल जो हैं हमारे छूटे हुए हैं, तो या 7वीं साल से या 9वीं या 11वीं साल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। जो भी मेरे फेस्टिवल छूटे हैं या जो नहीं मनते हैं किसी रीजन से, तो सारे मैं स्टार्ट कर दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो और भी पसंद आए होंगे, ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी। जो मैंने आप लोगों को ये बात बोली है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यही मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। कोशिश करती हूँ कि आज के दिन कोई पकवान बनाऊँ, लेकिन नहीं, अगर नहीं बनता है तो नहीं बनता है, तो हम लोग क्या कच्चा खाना ही आज के दिन बनाया जाता है। तो इस रीज़न से बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मायके में होता है। मायके में मैं पिछली बार तो जन्माष्टमी पे मेरे ख्याल से पिछली बार भी थी, और उसके पहले जब ऐनी होने वाली थी उससे पहले भी मैं जन्माष्टमी पे अपने मायके थी। ज़्यादातर मैं जन्माष्टमी अपने मायके में इसलिए मनाती थी क्योंकि यहाँ होता नहीं है, और मैं हमेशा ऐसे टाइम पे जाती थी, जून में जाती थी, जुलाई अगस्त, और ये 2 महीने बिता के, और पूरा मतलब रक्षाबंधन है, मेरे भाई का बर्थडे, सिस्टर का बर्थडे,
और ये देखो नौटंकी कर रही है, छुपम छुपाई पापा के साथ में खेल रही है अपने। तो मतलब तो सारी फेस्टिवल में मना के ही आती थी, यहाँ नहीं होता। लेकिन इस बार ऐसा हो गया लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में मैं बिल्कुल भी मतलब आगे पीछे मेरा टाइम हो गया। सोचा तो इस बार भी था कि इस बार हम वहीं रहें, लेकिन कोई नहीं, अपने मायके की जो जन्माष्टमी है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, और पिछले बार की भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों को दोनों साल की मैं जन्माष्टमी दिखा दूंगी कि हर साल हमारे यहाँ कैसे हुई थी कैसे नहीं हुई थी। तो चलो चलते हैं, अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और स्टॉप तो नहीं करते हैं, वीडियो अभी कंटिन्यू चलेगा, वो जो भी चलेगा वो जन्माष्टमी के बेस पे चलेगा। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। और इन दोनों की मस्ती ऐसे ही चल रही है। एनी बाय कर दो, बाय कर दो पापा, बाय एनी पापा, बाय बाय बाय। सो हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सजावट हो चुकी है मंदिर में, बहुत ही प्यारी सी कृष्ण भगवान के कपड़े रखे, उनका झूला भी सज के रेडी हो गया है। कृष्ण भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और बस अब कृष्ण भगवान का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके जन्म का इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए उनका भोग सब कुछ लग के साइड में रख दिया गया है। बस अब ये देखिए रंगोली, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन हुआ है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है और रात के 12 बज गए हैं। कृष्ण भगवान को घी से, दूध से, शहद से, पंचामृत से सभी से नहलाया जाएगा और उनका अब जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा। दूध से ये देखो नहा रहे हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, कृष्ण भगवान से सब लोग आशीर्वाद लीजिए, सब लोग खुश रहें, हंसते खेलते रहें, सबकी इच्छाएं विशेष पूरी हों। तो हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। तो एंजॉय कीजिए आप लोग कृष्ण भगवान के जन्म को। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरे, मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरे।